हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मटेरियल। दोस्तों, आज से करेंगे हम जीके के वो क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम ये क्वेश्चन सीरीज वाइज करेंगे। डेली आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएंगे ताकि आपकी जीके इंक्रीज हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर भाषा में डीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा आंसर है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कंप्यूटर भाषा में डीडीसी का फुल फॉर्म डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। उसी के साथ हम जान लेते हैं एसक्यूएल का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन एचटीएमएल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। वहीं लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल रूपांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में प्रथम रिएक्टर कौन सा है जिसमें U-233 का उपयोग किया गया था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामिनी। यह विश्व का पहला रिएक्टर है जिसमें U-233 फ्यूल का उपयोग किया गया है। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर ने संयुक्त रूप से डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। इनकी मुख्य रचनाएं पूस की रात, मंगलसूत्र, गोदान, गबन, करमभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है? हमारा राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन के तहत। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है। इसे 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया। अब यह अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? हमारा आंसर होगा पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। देखिए दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके। उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया और 7 अक्टूबर 1930 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। बल की एसआई इकाई न्यूटन है और दाब की एसआई इकाई पास्कल है। मैं कुछ और इकाईज बता देती हूँ दोस्तों जो कि एग्जाम का पार्ट्स बनती हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। कोण की एसआई इकाई रेडियन है। ठोस कोण की एसआई इकाई स्टेरेडियन है और ताप की एसआई इकाई केल्विन है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रस्ताव की बात हो रही है। इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, जबकि भारत छोड़ो का नारा मेहर अली ने लिखा था और महात्मा गांधी ने इसे आम लोगों तक पहुंचाया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में
भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हमारा राइट आंसर होगा फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हमारा राइट आंसर है मरस्समस। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मरस्समस है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। रिकेटस रोग विटामिन D की कमी से होता है। और स्कर्वी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? हमारा आंसर होगा मत्स्य पालन से। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। आलू उत्पादन से गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। और अंडा उत्पादन से रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। और सूर्यमुखी व तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीली नदी किसे कहते हैं? हमारा राइट आंसर होगा हांगो नदी। कौन सी नदी? हुआंगो नदी। पीली नदी हुआंगो नदी को कहते हैं। यह चाइना की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चाइना की सबसे पहली बड़ी नदी है यांगची नदी। क्वेश्चन आता है, चाइना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगची नदी। दूसरी सबसे बड़ी नदी है हांगो नदी। इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। नील नदी यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और अमेजन नदी यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अल हिलाल समाचार पत्र किसने चलाया? हमारा आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम ने। मौलाना अबुल कलाम ने अल हिलाल समाचार पत्र चलाया। मौलाना अबुल कलाम कौन थे? ये आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ये आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू, इन्हें तो सभी जानते हैं, ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 भाग। भारत में वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय संविधान में 22 भाग हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान संशोधन 104 हो चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? तो हमारा आंसर होगा पारा। कमरे के तापमान पर पारा धातु तरल अवस्था में रहती है। वहीं ब्रोमीन एक अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। 1972 से पहले किस राज्य का नाम नेफा था? हमारा राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का। 1972 से पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा था। नेफा की फुल फॉर्म बनती है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 21 जनवरी 1972 के बाद अरुणाचल प्रदेश को एक यूटी बना दिया गया। और 20 फरवरी 1987 के बाद इसे राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 से पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने सबसे पहले बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? हमारा आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुद्रा कौन जारी करता है? हमारा राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा जारी करता है। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 343 में वर्णित है। देखिए दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया, जिसमें 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर की रात को वर्ष 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसमें मिथेल आइसोसोनेट गैस लीक हो गई थी और कई लोगों की जान भी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन थे? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्राइगवे लाइव। यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्राइगवे लाइव थे, जो कि नॉर्वे देश से संबंधित थे। अभी वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। और एंटोनियो गुटेरस से पहले जो महासचिव थे वो थे बान की मून, जो कि साउथ कोरिया से रिलेटेड थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम पे संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी और उन 8 अनुसूची में 14 भाषा को ही दर्जा दिया गया था। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।